हालेलुया। सभी मसीही भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मेरे प्रियो, वचन बताता है, नीति वचन 18 के 21 में ऐसा लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, इसे हमें काम में लाना जानना चाहिए। अगर हम अपनी जीभ से अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। मेरे प्रियो, वचन बताता है उत्पत्ति 1 के 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और यह हमें अधिकार है कि जो कुछ हम अपनी जीभ से बोले वही होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने जीभ के वचन से सारी सृष्टि बनाई, जो कहा वह हो गया। उसी परमेश्वर की हम समानता और स्वरूप में बनाई गई हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जो हम कहेंगे वह होगा। अगर हम इस जीभ से किसी के जीवन के लिए आशीष की बातें निकालेंगे तो हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। और यह बात मेरे प्रियो, अब्राहम इसहाक जानते थे कि इस जीभ में कितनी सामर्थ्य है कि जो हम बोलेंगे वही होगा। वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, और जो बातें वे आशीर्वाद में बोलते थे वे उनके बच्चों के जीवन में पूरा होता था। मेरे प्रियो, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। अगर आप अपने आप को बेकार बोलते हैं, अपने पड़ोसियों को मूर्ख बोलते हैं, आप जिनके साथ बैठते हैं चलते हैं उन्हें आप निर्बुद्धि कहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके खुद के कहे के अनुसार होगा, क्योंकि आपने उनके जीवन में मृत्यु की बातें निकाली। अगर आप बुरा बोलते हैं तो बुरा ही फल भोगेंगे। आप चाह कर भी उनके जीवन में अच्छाई नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने मृत्यु की बातें बोलकर उन्हें वैसा ही बना दिया। हमें औरों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहिए। मेरे प्रियो, किसी को जीवन में किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह अच्छा बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, आप उसे हमेशा अच्छा ही देखेंगे। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको उनके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीभ से हर किसी के लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, तो अच्छा ही काटोगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरे प्रियो, यही जीभ लड़ाई का कारण बनती है। किसी ने कुछ कह दिया, सारा शरीर कंट्रोल में रहेगा, पर यह जीभ जो एक छोटा सा अंग है पहले बोलेगा। गाली देना इस जीभ में होता है, निंदा, किसी का अपमान करना इस जीभ में होता है, बड़ी बड़ी डींगे मारना इस जीभ में होता है। वचन बताता है भजन संहिता 140 के 3 में, उनका मुंह बोलना सांप सा का कड़वा, उनके मुंह में नाग का विष रहता है। मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे होते हैं, जब भी बोलेंगे किसी को चोट पहुंचाने वाली ही बातें बोलेंगे, जिससे औरों को परेशानी हो। उनके जीभ में ही विष होता है। जब भी वह मुंह खोलेंगे तब ही कड़वाहट की बातें निकालेंगे। जिस प्रकार नाग के मुंह में विष होता है, वैसे उनके मुंह में विष होता है। कभी भी अच्छी बातें नहीं करेंगे, कभी भी किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि एक श्राप का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, सोच विचार के हमें बोलना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि जो मैं बोलूँगा उसका असर क्या है। मेरे प्रियो, अपने जीभ को हमें वश में रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमने सीखा, जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। मेरे प्रभु, हमको ऐसा बना कि हम बोले तो औरों के लिए एक आशीष का कारण बने। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही उनके जीवन में होगा। मेरे परमेश्वर, हमें ऐसी समझ दे ताकि हम प्रभु इस जीभ से औरों के लिए अच्छा बोले। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।